नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए बुध राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। बुध बदल रहे हैं घर, बदलेंगे आपका भी जीवन। जी हाँ, बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन पावर, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 11 फरवरी को अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 27 फरवरी तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर का है। नौकरी में, व्यापार में सही मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और अगर आपकी कुंडली में बुध बलवान है, उच्च की राशि में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो बुध आपको इन क्षेत्रों से जोड़कर अपार धन, मान सम्मान प्रदान करेंगे। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला और साहित्य, ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यही बुध 11 फरवरी से 27 फरवरी के बीच अपने मित्र शनि के साथ शनि की राशि में गोचर करेंगे और 12 फरवरी को सूर्य भी आ जाएंगे, तो बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं और 15 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जितना तेजी से बुध गतिमान होते हैं, उतना तेजी से अपना फल भी प्रदान करते हैं और इसीलिए बुध का गोचर बेहद महत्वपूर्ण होता है, भले ही थोड़े दिनों के लिए हो। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बुध इस गोचर काल में दो परम शत्रु ग्रह सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य बनाएंगे, संतुलन स्थापित करेंगे और मध्यस्थ की भूमिका में होंगे और सूर्य बुध शनि का त्रिग्रही योग भी बनेगा। तो बुध के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में होगा और यहाँ पर बुध शनि की युति बनेगी। 12 फरवरी को सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। सूर्य बुध और शनि का त्रिग्रही योग बनेगा। आपका लग्न का भाव और सप्तम भाव बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लग्न भाव का अर्थ है आप स्वयं और सप्तम भाव का अर्थ है आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार व्यवसाय और जीवन का गृहस्थ जीवन का पार्ट। और दोनों ही भाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। लग्न भाव में अभी तक शनि गोचर कर रहे हैं और शनि तो अंधेरे के प्रतीक होते हैं, अंधकार के प्रतीक होते हैं और 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो शनि के कारण आपके जीवन में जो अंधेरा छाया हुआ था, जैसे ही बुध यहाँ पर गोचर करेंगे वो अंधेरा समाप्त होगा, क्योंकि बुध अत्यंत शुभ ग्रह हैं और शनि पाप ग्रह हैं। बुध के साथ आने से शनि के पाप प्रभाव में कमी आएगी, आपके खर्चों में कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा और जब यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे तो और अधिक बल मिलेगा बुध को। अब बुध बुद्धि के कारक होते हैं, इंटेलिजेंस के कारक होते हैं, आपकी निर्णय क्षमता के कारक होते हैं। जीवन में चल रही कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान आपको लंबे समय से नहीं मिल रहा था, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के समस्या रही हो, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर समस्या रही हो, चाहे
व्यापार व्यवसाय नौकरी को लेकर के और चाहे धन को लेकर के कोई समस्या रही हो और लंबे समय से आप उस समस्या को लेकर परेशान थे, उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग आपको नहीं मिल रहा था, कमेंट करके बताइएगा। जैसे ही बुध यहाँ पर आएंगे 15 दिनों के भीतर आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और जब आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आपकी निर्णय क्षमता में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होगी और इस समय जो फैसले आप लेंगे वो सही होंगे, उन फैसलों का आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कि शनि के कारण आपने पिछले समय में कोई ऐसा फैसला लिया हो जो गलत सिद्ध हुआ हो और उस फैसले से आपको हानि हुई हो, उसकी रिकवरी का भी मार्ग इस समय प्रशस्त होगा। यहाँ पर आपकी कुंडली के धन के भाव में शुक्र का गोचर है अपनी उच्च की राशि में और राहु शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। बुध से दूसरे स्थान पर हैं शुक्र और राहु, पहला दूसरा। कुंडली का जो दूसरा स्थान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दूसरा स्थान जो है वो आपके बल का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके धन का होता है। तो इस गोचर काल में बुध को शुक्र का भी बल मिलेगा, राहु का भी बल मिलेगा, सूर्य का बल तो प्राप्त हो ही रहा है। शुक्र, राहु, शनि और सूर्य चारों ही ग्रहों का बल जब बुध को प्राप्त होगा तो आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, लिखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, कम्युनिकेशन पावर अत्यंत तीव्र होगी। बुध तीसरे भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव संतान और शिक्षा का होता है। अपनी शिक्षा को लेकर के आप परेशान थे, शिक्षा के मार्ग में कोई बाधा बन रही थी, संतान की चिंता आपको परेशान कर रही थी, अपने संतान के भविष्य को लेकर आप बहुत परेशान थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि अपने बच्चों को किस दिशा में लेकर के जाएं, कौन सी व्यापार व्यवसाय कराएं, कौन सी शिक्षा दिलवाएं। बुध इन समस्याओं का समाधान करेंगे, सही दिशा मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता तीव्र होगी, आपकी बुद्धि तीव्र होगी। लव रिलेशंस को लेकर के किसी तरह की कोई समस्या चली आ रही थी लंबे दिनों से और आप उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे थे, दूरी बढ़ती चली जा रही थी, जैसे ही बुध आपके लग्न में आएंगे आप देखिएगा वो समस्याएं समाप्त होंगी। अभी तक शनि की दृष्टि 8वें 10वें भाव पर पड़ रही थी। शनि के पाप प्रभाव के कारण आपके कार्य क्षेत्र में बाधाएं बनी हुई थी, रुकावटें बनी हुई थी और उन बाधाओं से आप बाहर निकलने का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहे थे। जैसे ही बुध यहाँ पर आएंगे, भले ही 15 दिन के लिए बुध रहें, लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र की, कर्म क्षेत्र की समस्याओं से बाहर निकलने का योग बन जाएगा। धन को लेकर काफ़ी लंबे समय से जो परेशानियां आप झेल रहे थे, विवाह को लेकर जो परेशानियां आप झेल रहे थे, लव लाइफ या मैरिज लाइफ की समस्याओं को आप झेल रहे थे, इन सारी समस्याओं का समाधान आपको इस समय मिलेगा, क्योंकि बुध लग्न में होंगे और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। साथ ही साथ शनि अंधेरे के प्रतीक होते हैं, सूर्य उजाले के प्रतीक होते हैं। जब यहाँ पर सूर्य 12 फरवरी को आ जाएंगे तो शनि का जो अंधकार है वह भी समाप्त होगा और आपका लग्न भाव यानी आपके व्यक्तित्व में एक नया प्रकाश देखने को मिलेगा। नौकरी और व्यापार में जो कंपटीशन की स्थिति बनी हुई थी, उस कंपटीशन की स्थिति में भी
आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य आपके आत्मबल और आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत उच्च स्तर का होगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, यानी जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। तो यहाँ पर आपके पास बुद्धि का बल होगा, और जब बुद्धि का बल आपके पास होगा तो जीवन में चल रही हर समस्याओं को आप समाप्त कर लेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ इस समय मिल सकता है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी धन के भाव में गोचर कर रहा है और राहु के साथ हैं शुक्र। तो अचानक से आपको इतना धन लाभ होगा कि आप कोई प्रॉपर्टी भी इस समय खरीद पाएंगे। घर से दूर जाना पड़ा था आपको, तो अब आपको घर के पास आने का अवसर प्राप्त होगा। भाई बहनों से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, संतान पक्ष से संबंधों में सुधार आएगा। सबसे बड़ी बात कि आपको मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक स्थिरता मिलेगी। परिवार के लोगों से संबंध आपके अच्छे होंगे। आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था और आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, वो मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। और बुध व्यापार के कारक है, सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है। शुक्र भाग्येश होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपके व्यापार व्यवसाय में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी, और चूंकि भाग्य आपका सपोर्ट करेगा तो आप अपने व्यापार का विस्तार करेंगे। साथ ही साथ अपने व्यापार व्यवसाय से प्रचुर मात्रा में आप धन भी अर्जित करेंगे। तो बुध का ये गोचर भले ही 15 दिनों का है, लेकिन आपके जीवन में जबरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं बुध पर वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन अगर बुध का कोई विशेष गोचर होता है तो उस पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुध का उपाय कीजिए और बुध गोचर का लाभ उठाइए। बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें, और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो,
कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।